आपने भगवान शंकर के चित्र या मूर्ति को अक्सर देखा होगा। शिव की जटाएं हैं, उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वो गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला को लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वो संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। उनके शरीर के निचले हिस्से को वो व्याघ्र चर्म से लपेटे रहते हैं। वो वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। कभी आपने सोचा कि इन सब शिव प्रतीकों के पीछे का रहस्य क्या है? शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। हम आपको शिव के इन कुछ प्रतीकों के रहस्य बताते हैं। सबसे पहले चंद्रमा की बात करते हैं। शिव के एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ है चंद्र, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। चंद्रकला का महत्व मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्र कलाओं का महत्व है। इतना ही नहीं, चांद कई धर्मों का भी प्रतीक है। ये अर्ध चंद्र शैव पंथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का भी प्रतीक चिन्ह है। मध्य एशिया में ये मध्य एशियाई जाति के लोगों के ध्वज पर बना होता है। चंगेज खान के झंडे पर अर्ध चंद्र होता था। इस अर्ध चंद्र का ध्वज पर होने का अपना ही अलग इतिहास है। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा में शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ नाम से प्रचलित हुआ। अब बात शिव के प्रतीक त्रिशूल की करते हैं। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल होता है। ये बहुत ही अचूक और घातक शस्त्र है। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां सत, रज और तम हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयीभूत होने का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैव मतानुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। ये शैव सिद्धांत के पशुपति, पशु एवं पाश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि महाकालेश्वर के 3 कालों वर्तमान, भूत, भविष्य का भी ये प्रतीक हैं। इसके अलावा ये स्वपिंड, ब्रह्मांड और शक्ति का परम पद से एकलव्य स्थापित होने का भी प्रतीक है। तीसरे प्रतीक के बारे में बात करें तो शिव का सेवक वासुकी। शिव को नाग वंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नाग वासियों का ही गढ़ था। नागकुल के सभी लोग क्षेत्र धर्म का पालन करते हैं। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। भारत में नाग पंचमी पर नागों की पूजा की परंपरा है। विरोधी भावों में सामंजस्य स्थापित करने वाले शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर और भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और करकोटक। ये शोध के विषय है कि ये लोग सर्प में थे या मानव, या आधे सर्प या आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में ही रखा गया है, तो निश्चित ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशवालियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए, जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षक शिला यानी कि तक्षशिला बनाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त 5 की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं।
ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। साथ ही आपको शिव के अन्य प्रतीकों के महत्व के बारे में भी बताते रहेंगे। हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।